डिस्कस करते हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जीएसटी के अंदर ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। आईटीसी का बेसिकली मीन्स होता है कि हमने जो परचेज किया हुआ है, इनपुट किया हुआ है, उसको आउटपुट टैक्स देते समय उस इनपुट पे दिए गए टैक्स को क्रेडिट कर लेना, उसका बेनिफिट ले लेना, उसको अवेल कर लेना, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाता है। इनपुट तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो होता है इनपुट ऑफ सर्विसेज, एक होता है जो रॉ मटेरियल वगैरह जो हम इनपुट करते हैं, और एक होता है इनपुट ऑफ, देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, कैपिटल गुड्स भी इनपुट करते हैं हम। तो यहाँ पर जो आईटीसी होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये इनपुट टैक्स दे रखा है क्रेडिट आपका सेक्शन 16 to 18 input tax credit is given under section 16 to 18 of CGST Act। अब बात करते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी चीजों पर होता है। पहला होता है कैपिटल गुड्स पर। कैपिटल गुड्स का मतलब हो गया यहाँ कोई मशीनरी परचेज किया आपने, कोई प्लांट परचेज किया, तो ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। दूसरा हो गया इनपुट, यहां इनपुट का मतलब है रॉ मटेरियल एटसेट्रा, और यहां इनपुट वो इनपुट है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हम राइट ऑफ कर चुके हैं ड्यूरिंग द करंट ईयर, करेक्ट। थर्ड वन इज इनपुट सर्विसेज, ये सर्विसेज जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए या टेक्निकल सर्विस हो गई। आप बिजनेस में बहुत सारी प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं, तो ये सर्विसेज इनपुट सर्विसेज कहलाएंगी। इनपुट गुड्स हो गए, इनपुट जो मटेरियल आप ले रहे हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, और जो प्रॉफिट एंड लॉस में आप उस साल में वो चार्ज कर लेते हैं कंप्लीटली। और एक हो गया कैपिटल गुड्स। तो ये तीन तरह के इनपुट आप बिजनेस में यूज करते हो, और इसमें जो टैक्स कंपोनेंट होते हैं, टैक्स कंपोनेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई, ये आपकी इनवर्ड सप्लाई ही तो होती है तीनों चीजों की। तो जो इनवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई, उसका टैक्स कंपोनेंट क्या क्या है, देखिए मैं आपको बता चुका था। इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। अब देखिए इंट्रा स्टेट के लिए हम कौन सा टैक्स लेते हैं, SGST और UTGST, करेक्ट। हम इंटर स्टेट के लिए कौन सा लेते हैं, टैक्स कंपोनेंट इंट्रा स्टेट SGST और CGST चार्ज करेंगे। हम UTGST की बात करेंगे तो UTGST चार्ज होगा। अगर इंटर स्टेट है तो हम उसमें IGST चार्ज करते हैं। इंटर स्टेट हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इंपोर्ट है अगर तो IGST चार्ज होगा आपको। तो ये जो टैक्स कंपोनेंट है वो इस फॉर्म में आप हमेशा पे करते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, इसकी जो हम इनपुट लेंगे SGST का, किससे इनपुट लेंगे, CGST से, UTGST से या IGST से, ये क्वेश्चन अराइज होगा। तो उसको क्लैरिफाई किया हुआ है कि जैसे IGST है अगर, तो इसका क्लेम आप कहां से ले सकते हो, IGST का क्रेडिट सबसे पहले आप IGST से लेंगे और फिर सेकंड CGST से लेंगे। दूसरा, अगर वो CGST है तो आप सबसे पहले CGST से लोगे और फिर IGST से लोगे। अगर वो SGST है तो आप सबसे पहले SGST से लोगे और फिर IGST से लोगे।
यानी ये क्रेडिट्स आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी सीजीएसटी या एसजीएसटी है ये अपने आप में एक दूसरे से हम अवेल नहीं कर पाएंगे, इसका एक दूसरे से इनपुट नहीं ले पाएंगे। आईजीएसटी दोनों से ले सकते हैं। आईजीएसटी को हम आईजीएसटी से भी कर सकते हैं और सीजीएसटी से भी कर सकते हैं, और आईजीएसटी को आप एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से भी चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईजीएसटी कैन बी अवेल्ड, कैन बी टेकन क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इटसेल्फ फर्स्ट, देन सीजीएसटी, देन एसजीएसटी एंड देन यूटीजीएसटी। सीजीएसटी का आप क्रेडिट केवल सीजीएसटी या आईजीएसटी से लोगे, और एसजीएसटी का क्रेडिट आप पहले एसजीएसटी से लोगे और उसके बाद आप आईजीएसटी से भी ले सकते हैं। लेकिन किसी भी दशा में ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपस में कोई इनपुट का क्रेडिट आप नहीं लेंगे। ITC is a tax at the time of payment on sales. You can reduce the tax paid on purchase. Clear? इसका मीनिंग और समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने इनपुट पे टैक्स दिया 1000 रुपीज, आपने आउटपुट पे टैक्स लिया था 1500 रुपीज, ये इनपुट पर टैक्स है, तो हाउ मच इज रिमेनिंग, ये टैक्स पेबल होगा, नेट टैक्स पेबल। यानी आपने आउटपुट पर आपने जो बेचा सामान उस पर 1500 टैक्स लिया था, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपने जो इनपुट किया था वो आपने 1000 का टैक्स दिया उस पर, तो आपने वो उसको आप क्रेडिट ले सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेट टैक्स पेबल होगा वो 500 होगा। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपने जो इनपुट पर टैक्स दिए हुए हों वो एट द टाइम ऑफ सेल आप उसको एडजस्ट कर लें और रिमेनिंग बैलेंस आप गवर्नमेंट को पे कर दें। क्लियर? हाउ टू क्लेम आईटीसी या कंडीशंस टू क्लेम आईटीसी। आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की क्या कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना होंगी वो दी हुई हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 to 16 सबसेक्शन 4। ये सेक्शंस दी हुई हैं। तो 4 कंडीशंस हैं बेसिकली, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन है, देखिए इसको आप बोल सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टू क्लेम आईटीसी। ये एलिजिबिलिटी तब हो पाएगी जब या तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे, ओनली रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन कैन क्लेम। केवल जो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होगा, रजिस्टर्ड भी है और टैक्सेबल भी है, वही इसको क्लेम कर सकता है आईटीसी को। सेकेंड पॉइंट, इनवर्ड सप्लाई intended to be used in course of furtherance of business। ये 2 कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए जब आप आईटीसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये था 16 सबसेक्शन 1। ये 16 सबसेक्शन 1 में एलिजिबिलिटी दे रखी है कि हम क्लेम करने के लिए एलिजिबल कब होंगे ना। 16 सबसेक्शन 2 इसमें दे रखा है कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड to claim ITC।
16(2) में जो कंडीशंस दी हुई हैं, द नंबर 1 इज पोजेशन ऑफ टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? जैसे आपका इसमें इनवॉइस हो सकता है, आपका इसमें डेबिट नोट हो सकता है, या आपका बिल ऑफ एंट्री हो सकता है। बिल ऑफ एंट्री किस केस में होगा बच्चों? बिल ऑफ एंट्री होगा जब आपने कोई आईजीएसटी दिया होगा, यानी आपने इंपोर्ट किया होगा, उस केस में आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी इंपोर्ट्स का बिल ऑफ एंट्री होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रखने अनिवार्य हैं, लेना पड़ेंगे जब आप आईटीसी को क्लेम करने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट है इसी में सेकेंड पॉइंट, दूसरा होगा गुड्स और सर्विसेज एक्चुअली रिसीव्ड। आपकी गुड्स और सर्विस जो भी आपने इनपुट किया है वो एक्चुअली रिसीव हो जाना चाहिए आपको, उसके लिए सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन इसी से रिलेटेड है कि गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर बिजनेस पर्पस जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आप यूज करेंगे बिजनेस पर्पस, मींस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए उसका। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में गिवन है टैक्स ऑन सप्लाई मस्ट बी पेड टू गवर्नमेंट। जो आप टैक्स सप्लाई पे है वो गवर्नमेंट को आप जमा कर चुके हैं। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है GSTR 3B has to be submitted। यानी जीएसटी की जितनी भी रिटर्न्स हैं वो टाइमली आपने जमा की हुई हो, तब आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ये पांचों कंडीशंस आपको पूरी करना होंगी। एक तो पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली रिसीव होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस पर्पस से होना चाहिए, टैक्स ऑन सप्लाई मस्ट हैव बीन पेड टू द गवर्नमेंट, GSTR 3B हैज टू बी सबमिटेड। ये कंडीशंस आपको देखना होंगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पर कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली रिसीव्ड, इसका मीनिंग क्या हो रहा है। देखिए इसमें दो चीजें मैं मानता हूं कि आपने इनवॉइस जो लिया, इसकी डेट है अप्रैल में, सपोज इनवॉइस अप्रैल में है और गुड्स रिसीव हुआ मई में। इनवॉइस रिसीव किया अप्रैल में और जो हमने गुड्स रिसीव किया है वो मई में किया है, तो हम आईटीसी क्लेम किस महीने में करेंगे? अप्रैल में करेंगे कि मई में करेंगे? तो हम जो भी ये मई में होगा क्लेम, मई में हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इसका मीनिंग सीधा सा ये हो गया कि आईटीसी कैन ओनली बी क्लेम्ड व्हेन गुड्स इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो दोनों ही होना चाहिए, आपके पास इनवॉइस भी होना चाहिए, पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए और गुड्स को एक्चुअली आप रिसीव भी कर चुके हो। बोथ द कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड टू क्लेम द आईटी। चलिए देखते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। ये कहता है नो डेप्रिसिएशन ऑन आईटीसी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 कहता है कि नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड ऑन आईटीसी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। आइए एक एग्जांपल से समझता है ये पॉइंट। इसे मान लीजिए आपने कोई मशीनरी परचेज की, मशीनरी आपकी 10 लाख की है, मैं मानता हूं, इस पर आपने जीएसटी पे किया सपोज 18%, हाउ मच इट कम्स 1.8 लाख, तो टोटल आपका 11.8 लाख हुआ।
आप जीएसटी क्लेम कर रहे हो, आप आईटीसी क्लेम करोगे इस पोर्शन पर 1.8 lakhs पर, करेक्ट। वंस यू हैव क्लेम्ड आईटीसी यू कांट हैव एडवांटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मीन्स क्या हुआ इसका कि इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन जीएसटी पोर्शन, on GST portion of capital goods, ITC will not be allowed। देखिए ये इसलिए किया गया है कि डबल टैक्सेशन रिलीफ ना हो। इफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन जीएसटी पोर्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स आपने यहां परचेज की 10 lakhs की, आपने जीएसटी देके ये 11,80,000 की आई, तो हम जो कैपिटलाइज वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 11,80,000। तो आप 1180 पर अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट इस अमाउंट से बढ़ जाएगा, 1180 से चार्ज करोगे आप। तो एक तरफ आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लोगे, दूसरी तरफ आप आईटीसी का भी बेनिफिट ले चुके होगे, तो बेनिफिट आपको डबल हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन किया है कि आप जीएसटी तो लेंगे लेकिन फिर डेप्रिसिएशन आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाओगे। तो नो डेप्रिसिएशन ऑन आईटीसी कंपोनेंट ऑफ कैपिटल गुड्स कैन बी क्लेम। या डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है तो आईटीसी विल नॉट बी अलाउड, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट 16 सबसेक्शन 4, दिस सेक्शन टेल्स अस अबाउट द टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी। भाई आईटीसी क्लेम करने का टाइम लिमिट भी तो होगा, तो टाइम लिमिट देखिए क्या होता है, ये दो चीजें दे रखी होंगी आप, इट इज द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो चीजें दे रखी होंगी, नंबर 1 इज ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न का मतलब है जीएसटीआर 3B से फॉर द मंथ। मीन्स आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो जीएसटीआर 3B की होगी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये इसकी पहली कंडीशन है, करेक्ट। दूसरा जो कंडीशन है वो है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न। करेक्ट। ये दो कंडीशंस में से जो भी जल्दी होगा हम उसको टाइम लिमिट दे रखी है वो आईटीसी क्रेडिट करने की। एग्जांपल ले लेते हैं, ये इनवॉइस डेट मैं मानता हूं सपोज मान लिए ये थी 1 नवंबर 18 सपोज। यहां ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एज्यूम करता हूं मैं 11/10/11/2019। ये मैंने एज्यूम की है कि इनवॉइस डेट 1 नवंबर 18 है, 1 नवंबर 18। आपकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वो आपने डेट जब आपने रिटर्न फाइल की वो 10 नवंबर 2019 की है। इसकी जो सितंबर फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर डेट है, आपका इनवॉइस तो मिला इस तारीख को, लेकिन जो इसकी इनवॉइस की डेट होगी सितंबर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये होगी 20th ऑफ अक्टूबर 2019। इनमें से जो पहले हुआ हो तो इस केस में आपका अक्टूबर वाला ये पहले हो गया, तो यू कैन क्लेम आईटीसी। आप अक्टूबर में आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। मीन्स हो गया कि आप 20th
ऑफ अक्टूबर 2019 तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकते हो। उसके बाद बियॉन्ड दैट यू कांट अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। करेक्ट। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे क्लेम किया जाएगा ये। सपोज एक्स परचेजेस गुड्स इंट्रास्टेट ऑफ रुपीज 10,000. He sold goods intrastate at profit of 20%. Calculate GST payable. इतना क्वेश्चन सपोज आ रहा है सिंपल सा आपके एग्जाम्स में कि एक्स ने परचेज किया 10,000 का और जो उसने सोल्ड किया है वो 20% प्रॉफिट पे किया है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। इसने जो गुड्स परचेज किया और सेल किया, दोनों चीजें हैं। परचेज किया गुड्स का 10,000 का, 10,000 की गुड्स में इसकी क्योंकि इंटरेस्ट रेट है तो एसजीएसटी भी होगा और सीजीएसटी भी होगा, सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी होगा। तो इसमें ये हम 18% दिया हुआ है तो 9% 9% दोनों होंगे। तो ये कितना हुआ 10,000 का 9% 9,000 या इसको 1 लाख कर लेते हैं। 1 लाख कर लेते हैं इसको और इजी हो जाएगा। तो ये 1 लाख कर लेते हैं। 9,000 एंड 9,000 तो 1,18,000 हो गया ये। ठीक। ऐसे इसने सेल किया ये तो इसने 10,000 का 20% प्रॉफिट लिया तो ये 1,20,000 हो गया। इस पर ये टैक्स लेगा 9%, 10,800 10,800। ये टैक्स का टोटल बना आपका 141,600। देखिए इसमें आउटपुट सीजीएसटी भी है, ये सेल मनी से आउटपुट, और आउटपुट एसजीएसटी भी है। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों 10,800 ईच हैं। तो हमने ये अमाउंट लिख लेना है 10,800 10,800। करेक्ट जी। वो आप लेस करोगे इसमें से। तो देखिए सीजीएसटी पे इनपुट कितना दिया था आपने 9,000 तो सीजीएसटी में 9,000 लेस हो जाएगा। जो इनपुट एसजीएसटी होगा वो एसजीएसटी से क्लेम करेंगे 9,000 और जो रिजल्टिंग फिगर होगी 1,800 ईच, ये नेट टैक्स पेबल है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Thank you very much. That's all for today. Keep watching my channel Total Commerce.